लेकिन आज के लिए दिल्ली परेशानी बहुत ज़्यादा झेल रही है। वो तो हो रही है। राहुल गांधी को खुद भी देखना चाहिए ना, कितनी पब्लिक है, कितना परेशान हो गई पब्लिक। हम आम जनता है, जहाँ से सही लगता है उस तरफ हो जाते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी का काफिला रुका है, पदयात्रा रुकी है और बड़े बड़े जो आप तरफ चीन में हालात खराब है, तो आप देखिए कि अब चारों तरफ अगर आप देखेंगे, नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे एक भी शख्स आपको मास्क में नहीं दिख रहा होगा। तो हमें इतनी मुसीबत हुई तो और पब्लिक के लिए भी मुसीबत तो हो ही गई होगी। रैली करनी है तो कीजिए, लेकिन सड़कों पर भीड़ मत कीजिए इस तरीके से। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जैसे ही आपने सुना कि समय यहाँ पर हो चुका है 1 बजे के आसपास और यहाँ पे आश्रम में यहाँ पे राहुल गांधी का काफिला रुका है, पदयात्रा रुकी है और बड़े बड़े जो आप होर्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे तमाम तरीके के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कई चीज़ें कई स्लोगन्स के साथ भी सजाया गया है। और ये वही फ्लाईओवर जो हाल ही में बना है आश्रम में, तो ये पूरा का पूरा पटा हुआ है राहुल गांधी के उससे। और इसके बाद आप देखिए कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ इंतजार तो कर रही है राहुल गांधी का, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि कल जो वादे कर रहे थे, कल जो ये साफ साफ कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें रोकने की कोशिश की है, तो सवाल यही है कि क्या वो रुक गए, और अगर वो नहीं रुके तो क्या वो उस संदेश को, उस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ चीन में हालात खराब है, तो आप देखिए कि अब चारों तरफ अगर आप देखेंगे, नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे एक भी शख्स आपको मास्क में नहीं दिख रहा होगा। अगर गिनती के है भी तो वो शायद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इस बात को समझते हैं कि कोरोना से हालात कितने ख़राब हैं। आप देखिए कि लोग खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है लोगों के खड़े होने पर। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं जहां कल ही ये बात हुई है, जब स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बात सामने आई और जब चिट्ठी लिखी गई तो कहा गया कि सारी चीज़ें तो साफ़ है, सारी चीज़ साफ़ है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मास्क पहनेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल के पे ऊपर ही ये बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा से देश के कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ेगी। ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में आई हैं आप लोग? हाँ, किनको सपोर्ट करते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को। आप किनको सपोर्ट करते हैं? राहुल गांधी को। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में आने वाले हैं? कौन बुलाया? हमें जो वहाँ के लोग हैं ना, उन्होंने बोला। क्या बोला उन लोगों ने? यही कि यहाँ पे राहुल गांधी आने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो मिलवाएंगे, उन्होंने कहा ये बात? अब ये नहीं पता, वो तो उन लोगों का ही नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं जो मिलवाने वाले थे। फिलहाल आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, अभी देख ली आश्रम के साथ। आप इधर आ जाइए प्लीज। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का काफिला आगे बढ़ा है। हमारे साथ मैम है, आप बताइए इस काफिले का असर साल 2024 तो पड़ेगा? असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आज के ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। सुबह से दिल्ली की पब्लिक परेशान है ट्रैफिक से। सुबह ये 8 बजे के आसपास कालका मोड़ पे ट्रैफिक था और अभी इसे यहाँ पहुँचने में 2 बज गए हैं, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली आज परेशान है। इससे कुछ होगा या नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज के लिए दिल्ली परेशानी बहुत ज़्यादा झेल रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है जिसे हम रोकेंगे नहीं। मैडम, सड़कों पे निकलने से शक्ति ऐसे नहीं दिखाई जाती, काम करने से शक्ति दिखाई जाती है अपनी। वो कह रहे हैं साल 2024 में मौका तो दीजिए, काम करके दिखाएंगे। मौका तो इनके पास शुरू से था, मौका कब नहीं था इनके पास? ये तो स्टार्टिंग से था। कांग्रेस तो इंडिया में स्टार्टिंग से है। मौके इन्होंने खुद गवा दिए काम ना करके। आप अभी कहाँ जा रही थी? मैं आश्रम में ही रहती हूँ मैम, घर जा रही थी, बस अभी जॉब से आई थी। जॉब से अभी आई थी। आपको बहुत दिक्कत हुई, यातायात में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई? हाँ, सुबह मुझे पहुँचने में ही 2 से 3 घंटे लग गए यहाँ तक आने में भी। ये बताइए, अभी फिलहाल जैसे कि अभी आपने देखा, इन्होंने कहा कि 8 साल से जो सत्ता चल रही है मोदी सरकार की, वो कहीं ना कहीं वो लोगों को बुरा स्थिति में पैदा कर रही है, बुरी स्थिति में लाकर खड़े कर दी है। तो आप नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए मैम, ना तो मैं मोदी के फेवर में हूँ, ना मैं राहुल गांधी के फेवर में हूँ। हम आम जनता है, जहाँ से सही लगता है उस तरफ हो जाते हैं। ठीक है, जो काम करेगा वोट उसका है। आज यातायात को लेकर आपको परेशानी हुई, क्या कहेंगी राहुल गांधी को? रैली करनी है तो कीजिए, लेकिन सड़कों पर भीड़ मत कीजिए इस तरीके से। एक जगह पर जाकर के वहाँ पे कीजिए आप। कोरोना इस टाइम पे फिर से जब आ चुका है तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन्हें भी। किसी ने भी नहीं पहना था, जबकि इन्होंने कहा नहीं, किसी ने भी नहीं पहना हुआ, इवन हमने भी नहीं पहना हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ की हमें भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पर आएंगे ये लोग। इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। मैम, आप अभी कहाँ से आ रही हैं? हम यहीं से काम करके आ रहे हैं। ये जो भीड़ गई है, इससे आप देखिए जो यातायात कह रही है कि दिक्कत आई है, आप क्या कहेंगे इस पर? दिक्कत तो आई है पब्लिक को। ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे, आपको लगता है ये सेवा है? ये लग तो नहीं रहा सेवा है। ऐसी पब्लिक में कहाँ सेवा होगी इसमें?
सेवा कहाँ होएगी इतनी पब्लिक में? ऐसे कोई सेवा होती है? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगी आप? ये तो जनता है, कहीं भी मुड़ जाए। आप मुड़ जाएंगी? जब वक्त आएगा जब देखेंगे, अभी से क्या। आज की समस्या पे क्या कहेंगी? इतनी भीड़ थी, किसी ने भी आप, क्योंकि आप तो ऊपर हैं लेकिन जो नीचे हैं भीड़ में, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। वो तो कहीं किसी ने भी लगाया, ये तो वो तो हो रही है। राहुल गांधी को खुद भी देखना चाहिए ना, कितनी पब्लिक है, कितना परेशान हो गई पब्लिक। आप क्या कहेंगी मैम, आप कहाँ से आ रही थी? मैं जंगपुरा जा रही थी, अपना कुछ काम था, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए जंगपुरा जा रही थी। जैसे मैं यहाँ से आश्रम से देखा तो काफ़ी भीड़ थी, तो मैं जा नहीं पाई। इसी रूट से बस जाती है, तो मैं काफ़ी देर से खड़ी रही। देखा तो राहुल गांधी का मतलब वो रैली आ रहा था, तो हम देखना चाहते थे कि क्या है, किस वजह से रैली आ रही है। तो देखा भारत जोड़ो का अभियान चल रहा था। आपको लगता है कि ऐसे भारत जुड़ रहा है? अब ये तो नहीं बोल सकते, अपनी अपनी बात है, कौन पब्लिक क्या समझती है अपने आप को, ये तो पता नहीं। पर आज आपको इतनी दिक्कत हुई है और आगे दिक्कत ना हो, इसके लिए आप राहुल गांधी को क्या कहेंगे? मैं तो राहुल गांधी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के जो सिचुएशन पे इतना कोरोना का और दोबारा कोरोना बढ़ रहा, इस वजह से उनको थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम करना चाहिए। ये जो आश्रम है मेन चौक है, और यहाँ पे आना जाना पूरा एमपी से लेके पूरा मथुरा रोड, फरीदाबाद पूरा जाम लगता है। तो हमें इतनी मुसीबत हुई, तो और पब्लिक के लिए भी मुसीबत तो हो ही गई होगी। और किसी को जॉब जाना, किसी को कहाँ पहुँचना, और ये मेन रोड है। अब वीकेंड है, वीकेंड का दिन है, कितनों को क्या काम करना। आम लोगों को तो अपने काम करना, रोजी रोटी लेना। तो कोई मतलब कोई नेता तो हमें दे नहीं रहे। कोई भी काम करने के लिए हमें धक्का खाना पड़ता है, एक काम करने के लिए 10 बार धक्का खाना पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कह रहे हैं कि हम देश जोड़े, आपको लग रहा है कि देश जोड़ रहा है या कोरोना को जोड़ रहे हैं? कोरोना को जोड़ रहे हैं इस टाइम पे, दिख रहा है उनको कि अब इसी टाइम कोरोना जोड़ रहे हैं, ये कोरोना जोड़ रहे हैं। अभी पूरी पब्लिक अगर दोबारा संक्रमण में आ जाए तो मुसीबत हो जाएगी।